हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम यहां पे बच्चों पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन इसमें से मैं 30 प्रश्न ऐसा बताऊंगा जिसको आपको तैयार कर ही लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 40 प्रश्न है, लेकिन उसमें से भी मैं 30 प्रश्न कहूंगा, 10 प्रश्न और हटा दूंगा, जिनको आपको तैयार ही कर लेना है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। बच्चों, यदि आप पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि निरंतर हम आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं और कैसे पढ़ाई करना वो सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। बस आप फॉलो करते रहें, निश्चित ही आप अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका, संयोजकता बंध के सिद्धांत के आधार पर। यहाँ पर आपका लिखा है बच्चों, निकिल है केंद्रीय धातु परमाणु, कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है ना। टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा आपका। इसका रचना करना है। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण से समझाना है। अब ये बच्चों संयोजकता बंध सिद्धांत में आपको कहूंगा पढ़ लेना। इन दोनों प्रश्न में से आप एक क्वेश्चन लिखो, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब यदि उस सिद्धांत को पढ़ लोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज प्रोवाइड किया है, ये सब चीज़ समझाया है। और जैसे आपको कोई भी आपको मान लीजिए क्वेश्चन सर्च करना है तो यूट्यूब पे सर्च करके लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, मिल जाएगा। ये बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं टिक लगा रहा हूं, मतलब उस प्रश्न को किसी कदर आपको छोड़ना नहीं है। ये आपका सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपके राउल्ट के नियम से आएगा, और इसी के साथ साथ राउल्ट का नियम भी लिख लेना। लिख लो, ये राउल्ट के नियम के आधार पर राउल्ट का नियम है, और फिर राउल्ट के नियम से ही ये आपका आता है बच्चों। हिमांक अवनमन क्या है, इसके विलेय के द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। मैं यदि टिक लगा दिया, वो प्रश्न आपके जहान में बस जाना चाहिए। वो प्रश्न आपको कल के कल तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, यहां पर अगला देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये आपको इनका स्थिरांक निकालना है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि। तो भी जो प्रश्न आपको मैं टिक लगा रहा हूं वो तो पढ़ना। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न यहां पर सिलेक्टेड ही लाया हूं बच्चों। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण है ना, नाइट्रीकरण बच्चों, ये नाइट्रीकरण ध्यान रखना, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया। यार ये तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, यदि एक साल नहीं आया तो अगले साल आना ही आना है। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि महत्वपूर्ण है। आप लोग ये मत सोचना कि सर टिक लगाएं बस इसी को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर आप पेपर में बहुत ज्यादा रोओगे, ध्यान रखना बच्चों। इसलिए आप लोग इतने भी यदि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जितना मैं दे रहा हूं तो समझिए आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है जीवन में। एसिटिक अम्ल से आप कैसे प्राप्त करोगे, एसिटामाइड, एथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड। ये तो प्रैक्टिस के आधार पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो, और जल्द ही उसका सीरीज आने वाला है, बिल्कुल चिंतित ना हो आप लोग। केमिस्ट्री का बच्चों, फिजिक्स का तो आप समझिए सीरीज में भी आप बहुत सारे वीडियोस दे भी दिया हूं और आएगा भी। आप लोग बस निरंतर पढ़ते रहिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। एसिटिलीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण आपको समझाना है। वीटा विलोपन किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जैफ नियम को उल्लेखित कीजिए। अब ऐसी अभिक्रिया कोई पढ़ता नहीं है, और कभी कभी पूछ देता है। सेट जैफ अभिक्रिया कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आप पढ़ लेना। ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना, सीसा संचय एक्सेल, ठीक है, कभी नहीं पूछा गया है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती। टिक लग गया, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक संक्षारण किसे कहते हैं। फिनाल के अम्लीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहल KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। ठीक है बच्चों, ये शुद्ध फिनाल रंगहीन ठोस होता है, परंतु कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग देता है, क्यों। ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जिस पर मैं टिक लगा दिया उसको कल आपको तैयार करके ही रहना है, छोड़ना नहीं बच्चों, ठीक है। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर रासायनिक अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर से एथेनॉल, एथेनॉल से एथिल एसीटेट। ये प्रश्न है, आपको तैयार करना है। चलिए, नरनष्ट समीकरण, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोलरास अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है।
डी और एफ ब्लॉक में अंतर भैया बहुत महत्वपूर्ण है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, एल्कोहल फिनाल में अंतर, एल्कोहल का निर्जलीकरण, ये सारे महत्वपूर्ण अपक्रिया है। और नाम वाले रिएक्शन तो आपको छोड़ना ही नहीं भैया। आयोडोफॉर्म अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, रोजेन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया। यहां पर आपका एस्टिलीकरण है, कैनिजारो अपक्रिया है, क्रॉस एल्डाल संघनन है, बी कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया है। ये सारे के सारे अपक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को बच्चों विटामिन से आपको पढ़ के जाना है। विटामिन का एकमात्र लेक्चर आप देख लेना, विटामिन की सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है। और बच्चों यदि अभी तक नहीं पढ़े तो प्लीज यार पढ़ लो, अच्छे तरीके से तैयार करते चलो, एक भी प्रश्न मिस मत करना। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, प्रोटीन के संदर्भ निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। पेप्टाइड बंध ये भी महत्वपूर्ण है। शुष्क सेल का नामांकित चित्र, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द्विक्लवण संकुल लवण में अंतर, एल्कोहल तथा डाईएथिल ईथर की पहचान कैसे करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का उदाहरण। बच्चों अब आप लोग लूकास परीक्षण पढ़ लेना, विक्टर मेयर परीक्षण पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना, दो क्वेश्चन अब आप लिख लो भैया, लूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर परीक्षण। लूकास अभिकर्मक, विक्टर मेयर परीक्षण, ये आपको पढ़ के जाना है। बाकी फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है जब समीकरण दीजिए, तो ये आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से जो मैंने काफी महत्वपूर्ण जिस पर टिक लगाया है वो प्रश्न आप बिल्कुल भूल कर मत रहना, उनको पढ़ के ही जाना बच्चों। और मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ऐसा सेशन लाने वाला हूं जिसमें मात्र क्वेश्चन और आंसर रहेंगे और बोर्ड एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन होगी। यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिवीजन क्लास रहेगा। तो आप लोग प्लीज चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उस पर मैं ये सारी चीजें ऐड करता रहा हूँ और जो भी वीडियो जाएंगे उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उसे देखें। कुछ बच्चे कहते हैं सर टेलीग्राम में इनका फोटो शेयर नहीं करते हैं, इसका भी कुछ वजह है बच्चों, इसलिए हर चीजें आपको टेलीग्राम में नहीं दिया जाता। आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, कुछ मेहनत भी करिए, क्योंकि कभी कभी हमारी चीजों को लोगों के द्वारा मिस यूज किया जाता है, इसलिए टेलीग्राम में कुछ चीजें हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल आप लोग मेहनत यहां से यूट्यूब से भी देखकर कर सकते हैं। और बच्चों जल्द ही जल्द आपके लिए निरंतर और बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें देने के लिए, इसलिए कहता हूं कि गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज थम्स अप करके शेयर कर देना और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।